आज पे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर रहे थे ना। चलो देखो, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे। हमारे पास डिफरेंट सोर्स स्टेशन होते हैं जहाँ से हमें प्रोडक्ट भेजना होता है, सप्लाई करना होता है, और डिफरेंट डेस्टिनेशन होते हैं जहाँ हमें भेजना होता है प्रोडक्ट। सो अगर हमारे पास सोर्स स्टेशन ऐसा तो नहीं है हमेशा एक ही होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसका जब नोटेशन दे रहे हैं तो S1, S2, इसी तरह जितने भी सोर्स स्टेशन है, सपोज हमारे पास M सोर्स स्टेशन है, एंड व्हाट इज M इज अ कांस्टेंट, कुछ भी नंबर हो सकता है, 5, 10, 100। सो ये इतने हमारे सोर्स स्टेशन है जिससे हमें इतने डेस्टिनेशन पे सप्लाई करना है प्रोडक्ट। सो सोर्स स्टेशन के लिए नोटेशन S1, S2, SM डाल दिया, डेस्टिनेशन के लिए D1, D2 अप टू DN डाल दिया। जितने यूनिट्स हमें सप्लाई करने हैं, जो भी यूनिट सप्लाई करना हो, सपोज मान लो डेस्टिनेशन D1 पे हमारा सिर्फ B1 कुछ 10 यूनिट, 100 यूनिट या फिर कुछ भी पर्टिकुलर नंबर हमें भेजना है, तो ये रिक्वायरमेंट जो होगा वो B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कांस्टेंट, कोई नंबर होगा 1, 2, 3, 4 लाइक ऐसा कुछ, उस नंबर से हम उसको डिनोट कर रहे हैं जो हमें रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है। और दूसरा एक वेरिएबल है A, जो कि यहाँ है AI, जो कि शो कर रहा है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास अवेलेबल है। मान लो डिमांड 100 का है और आपके पास 50 यूनिट्स ही अवेलेबल है, तो आप मैक्सिमम 50 यूनिट्स ही सप्लाई कर सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी बताता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का, और B जो है वो रिक्वायरमेंट्स बताता है। तो ये सोर्स स्टेशन जो है वो सोर्स स्टेशन में मान लो A1 अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो S1 सोर्स A1 यूनिट को अवेलेबल है वहाँ पे, S2 सोर्स से A2 यूनिट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ये लास्ट डे भी किया था, हमारे पास डिफरेंट सोर्स स्टेशन है, S1, S2, हम S3 तक कंसिडर करके चलते हैं, और भी हमारे पास कितने भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास डेस्टिनेशन है D1, D2 एंड D3। और ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना नंबर ऑफ सोर्स स्टेशन हो उतना ही डेस्टिनेशन हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, बट एक जनरल कंसिडर करके चलते हैं, ये हमारे सोर्स स्टेशन है। और मान लो इस सोर्स स्टेशन में जो यूनिट अवेलेबल है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, और या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो, इस सोर्स स्टेशन का कैपेसिटी ज़्यादा हो, ये और भी लार्जर फैक्ट्री हो, यहाँ और ज़्यादा प्रोडक्शन होता हो, तो ये हम मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो अवेलेबल है, मान लो दैट इज A1 हम लिखते हैं। दिस इज A1। A1 क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो अवेलेबल है, या फिर उसकी सोर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हो सकती है, या फिर प्रोडक्शन बना हुआ हो उतना प्रोडक्ट, ये भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट जो है वो हम मान लें हमारा BJ है।
अब इस सोर्स स्टेशन पे से इस डेस्टिनेशन पे जाना है या फिर इस सोर्स स्टेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है। इसी तरह मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी होगी वो A2 हो जाए, इसकी जो कैपेसिटी है वो A3 हो। इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मान लो B1, ये भी हो जाएगा डेस्टिनेशन B1, इसका B2 हो जाए, दिस इज B3। सो पहले तो देखना है हमें सोर्स स्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन, सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन, सोर्स स्टेशन एंड डेस्टिनेशन। और सारे प्रोडक्शन फैक्ट्री में इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, ऐसी कैपेसिटी हमेशा नहीं होती। हो सकता है इसमें ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, उसमें कम वर्कर्स काम करते हों, ये लार्जर यूनिट ना हो, दूसरा लार्जर यूनिट हो। तो यहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबिलिटी है उसको हम अलग एक नोटेशन डाल दे रहे हैं, ये एक टर्म डाल दे रहे हैं। ये कंडीशन सोर्स स्टेशन पे होगा और डेस्टिनेशन पे होगा। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो हो सकता है हम फर्स्ट सोर्स स्टेशन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएं, हो सकता है फर्स्ट से ही सेकंड पे चले जाएं, और हो सकता है फर्स्ट से ही थर्ड पे सप्लाई कर रहे हो। तो जब भी सप्लाई करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जो हमारा कॉस्ट लगेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सेकेंड डेस्टिनेशन के बराबर हो, थर्ड डेस्टिनेशन के बराबर हो, ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम केसेस में सब डिफरेंट होगा। तो अगर यहाँ से हमें इस सोर्स स्टेशन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है तो यहाँ पे कुछ भी कॉस्ट इम्प्लीमेंट होगा। जो कॉस्ट इम्प्लीमेंट होगा उसे हम C11 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स जितना हम भेजने वाले हैं, मान लिया हमें B1, BJ, A1, A2 अभी नहीं पता, तो मान लो हम X यूनिट कंसिडर कर लें। अगर पता है तो हम A डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना चाहिए हमें तो वो लिख सकते हैं। बट अगर नहीं मालूम है तो मान लीजिए हम कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट लिख रहे हैं। ये जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, कितने यूनिट्स चाहिए, मान लो हमें 100 यूनिट चाहिए, और C11 जो है वो कॉस्ट बता रहा है। ईच यूनिट जो है हमारा 2 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है, तो टोटल क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो 100 इंटू 2, दैट इज 200 हमारा सपोज होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कब, मूविंग फ्रॉम फर्स्ट सोर्स स्टेशन टू फर्स्ट डेस्टिनेशन। मान लो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो वो ज़्यादा हो, सपोज 3 हो, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगा C12 फर्स्ट सोर्स से सेकेंड डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारा 3 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो मान लीजिए X1 2, तो ये हमारा यूनिट मान लीजिए 100 ही हमें भेजना है, और प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रहा है, तो 3 इंटू 100, सो 300 कॉस्ट पड़ गया। मान लो यहाँ पे D3 है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट सपोज 1.5 हो, कम हो सकता है डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो हम बाय रेल या फिर कुछ वैसा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक्सपेंसेस कम पड़ रहा हो। तो अगर ये कॉस्ट ज़्यादा हो तो हम कम हो जाए, तो आपका जो कॉस्ट हो जाएगा C13 फर्स्ट सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन पे, दैट इज X1 to 3, ये डिपेंड करता है। फिर 100 यूनिट ही रिक्वायरमेंट अगर है मान लिया तो 100 इंटू 1.5, सो ये आपका कॉस्ट हो जाएगा दैट इज 150। अब ये जो 150 हो रहा है ये कॉस्ट आपका ये थर्ड वाले के लिए है, ये आपका सेकंड वाले के लिए है। ये कौन थे जो एंटर किए, इसी तरह ये हमारा कॉस्ट इसके लिए हो गया सेकंड के लिए, और ये जो है फर्स्ट के लिए। अब मुझे बताओ मिनिमम कॉस्ट किस में पड़ रहा है, सोर्स 1 से हम डेस्टिनेशन थर्ड पे भेज दें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या फिर अगर D3 पे हमें भेजना है, कुछ भी सप्लाई करना है इस डेस्टिनेशन पे,
तो इस सोर्स स्टेशन से भेजना ज़्यादा हमारे लिए इकोनॉमिक होगा, कम एक्सपेंसेस आएंगे, हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में यही होता है जो ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस केस में भी मिनिमम आएगा हम वो चूज करेंगे। ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का पूरा जो भी मतलब क्या कहा जाए करने की ज़रूरत जो हमें पड़ती है वो सिर्फ यही है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए करना है, ये चार्ट से हम लोग अलग अलग डायग्राम से जो देखते हैं, जो अवेलेबिलिटी क्या है, क्या चाहिए, कैसा क्या है, जो सारे भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एनालाइज करते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाए। और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो यही हमें करना है कॉस्ट में। अब इसी में देखिए और क्या टर्म है जो यहाँ आपका ये दिखाता है ना समेशन, वो वही शो कर रहा है। m कितने हैं हमारे, ये पूरा ऐसा नहीं है सिर्फ एक, ये अभी जो हम लोगों ने इसमें देखा है इस ग्राफ के थ्रू, सॉरी इस कैलकुलेशन के थ्रू जो अभी हम लोग कर रहे थे, ये सिर्फ वो शो कर रहा है, सिर्फ एक सोर्स स्टेशन से आप डिफरेंट डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं तो आपका क्या कॉस्ट पड़ रहा है। अब इसी तरह इस सोर्स के लिए भी हो सकता है, इस सोर्स के लिए D1 पे जाना, इसी सोर्स के लिए D2 पे जाना, इस सोर्स से D3 पे जाना, या फिर इसी का तीनों कॉम्बिनेशन, इसी का फिर तीनों कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये सारा जब सम करोगे तब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पता चलेगा ऑफ डिफरेंट सोर्सेज टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस। सिर्फ एक का हम निकाले, एक सोर्स से डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, तो हमारे पास 3 कॉस्ट मिला है, बिकॉज एक सोर्स से आप 3 डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर रहे हो। दूसरे से फिर से 3 पे सप्लाई करोगे उसका कुछ टर्म आएगा, थर्ड से फिर से 3 पे सप्लाई करोगे तो उसका कुछ टर्म आएगा, तो वो सब आपस में ऐड हो जाएगा। ये सब आपस में प्रोडक्ट हो रहा है और वो सब ऐड हो जाएगा। इसी का नोटेशन जो है वो है मिनिमाइज जेड। ये जो मिनिमाइज जेड टर्म है वो ये शो करता है कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहा है, सिर्फ एक सोर्स स्टेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की बात नहीं कर रहा। जितने भी सोर्सेज हैं, m सोर्सेज हैं हमारे पास तो समेशन ऑन m, n डेस्टिनेशन है हमारे पास तो समेशन ऑन n, एंड Cij Xij, Cij द कॉस्ट पर यूनिट और Xij द नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपको शिप करना है, भेजना है। तो ये टोटल जो होगा, जितने भी सोर्सेज होंगे, जितने भी डेस्टिनेशन होंगे, उनसे जितना भी प्रोडक्शन हमारा प्रोडक्ट सप्लाई करना है, जितना भी प्रोडक्शन यूनिट जो भी बना है और जो सप्लाई करना है हमें, वो सारा का सारा कॉस्ट आ जाता है ये मिनिमाइज वाले में। क्लियर है ये? बताओ। नहीं, से यस और नो। एम आई ऑडिबल? नो मैम। आई एम नॉट ऑडिबल? हेलो। हाँ बोलिए। क्लियर नहीं है या फिर मैं ऑडिबल नहीं थी? नहीं मैम, क्लियर नहीं है, ऑडिबल थी। क्या क्लियर नहीं है ये बताओ। कुछ समझ ही नहीं आया मैम। ट्रांसपोर्टेशन समझ आ रहा है? बताइए, बोलिएगा तब तो पता चलेगा ना क्या प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से फिर से बताइए ना। ओके, इसको ग्राफिकली छोड़ दो, ऐसे समझो आपका खुद का प्रोडक्शन यूनिट है इन दिल्ली, कोलकाता एंड बॉम्बे, ठीक है? और इन तीनों प्रोडक्शन यूनिट से आपको डिफरेंट प्लेसेस, जितने भी ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आपको सप्लाई करना है, सारे स्टेट में आपके पास 3 यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट, वहाँ से पूरे स्टेट में सप्लाई करना है। अब मुझे ये बताओ, जब आपको बिहार सप्लाई करना हो तो क्या आप दिल्ली वाले प्रोडक्शन यूनिट से सप्लाई करना चाहेंगे, कोलकाता वाले से या बॉम्बे वाले से?
मैप ऑफ इंडिया क्लियर है ना? मुझे बताओ कहाँ से आप सप्लाई करना ज़्यादा बेटर प्रेफर करोगे, क्यों और क्यों प्रेफर करोगे? दिल्ली से मैम। दिल्ली से क्यों? क्यों तो नहीं। दिल्ली से डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा? कोलकाता में ज़्यादा है या कम है बिहार का, या इक्वल है लगभग? ज्यादा है, कोलकाता से ज्यादा है। ज़्यादा कोलकाता है? कोलकाता का डिस्टेंस ज़्यादा? दिल्ली दिल्ली ज्यादा है, कोलकाता 500 कम है। दिल्ली किलोमीटर ज्यादा है वहाँ से। मैम, कोलकाता का कम वही है। तो, दिल्ली का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम उतना डिस्टेंस कवर करके क्यों लाएंगे? अगर हमें बिहार सप्लाई करना है तो बिहार के नज़दीक जो मिलेगा हम वहाँ से सप्लाई करेंगे, और इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो वो कम हो जाए। अगर यूपी में भेजना है तो कहाँ से भेजोगे? दिल्ली से भेजोगे। दिल्ली से भेजोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो हम इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम कर क्या रहे हैं, वी हैव टू मिनिमाइज आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है आप किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो। अगर मान लीजिए तमिलनाडु हमें कुछ भेजना है, तो क्या हम दिल्ली से भेजेंगे, क्या कोलकाता से भेजेंगे? क्या वो एक्सपेंसिव नहीं होगा? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा एज कंपेयर टू आप बॉम्बे से ही भेज दो, है या नहीं? टेल मी। यस मैम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब भी आप प्रोडक्शन फैक्ट्री का बात करते हैं ना, या सोर्स स्टेशन की बात करते हैं, तो वही बता रहा है जहाँ आपका प्रोडक्ट बन रहा है। और जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है वो आपने 3 एग्जाम्पल लिया, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता। ये 3 प्लेसेस पे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आप इसमें पूरे स्टेट, मतलब इंडिया का जितना 29 स्टेट्स है, आप सब जगह सप्लाई कर रहे हो। अब सोचो खुद, कोलकाता में ही मान लो वेस्ट बंगाल में प्रोडक्ट सप्लाई करना है, तो जो हमारा वहाँ प्रोडक्शन यूनिट है हम वहीं से क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट कर लें? दिल्ली से ले जाके हम कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में सारा प्रोडक्ट क्यों सप्लाई करेंगे? सिर्फ ये चीज़ है ना, कैसे हमें अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, जो नज़दीक मिल जाए या फिर जहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम पड़ जाए, हम उसी सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे भेजने वाले हैं प्रोडक्ट। क्योंकि हम हर जगह प्रोडक्शन कर सकें ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरे 29 स्टेट में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जहां भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी वहीं पे प्रोडक्शन यूनिट बैठा लिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? नो मैम। नहीं है ना। तो हम लोग को ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ेगा। अब वो ट्रांसपोर्ट करना है तो ये तो पता है कि कुछ ना कुछ कॉस्ट हमारा जाएगा, एक्सपेंसेस हमारा जो भी प्रॉफिट होने वाला है कहीं ना कहीं वो कम तो होगा। लेकिन अब कम होगा तो वो जितना कम हो सके वो कम हो, मतलब कॉस्ट हमारा जितना रिड्यूस हो सके वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यही चीज़ करने के लिए हम लोग बस उसको मैथमेटिकल डायग्राम से कैसे देखेंगे क्या है वो है जो मैंने यहाँ आपको बताया ये ग्राफ के थ्रू। ये समझ लो वही सोर्स स्टेशन है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। अब इस दिल्ली से कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, ज़रूरी नहीं है ये पर्टिकुलर डेस्टिनेशन क्या है, अभी बिहार हो सकता है, मैंने बिहार कहा, यूपी कहा, और आपका क्या कहा था, एक तमिलनाडु, तो यहाँ पे भेज रहे हैं। तो अगर हम दिल्ली से बिहार भेज रहे हैं, दिल्ली से यूपी भेज रहे हैं, या फिर दिल्ली से तमिलनाडु भेज रहे हैं, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा वो क्या होगा और कैसे होगा? तो किसी एक यूनिट को भेजने में, मान लो आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भेजना चाहते हो, सिर्फ एक यूनिट भेजना है आपको, या फिर यूनिट नहीं समझ लो, इंसान को ही भेज रहे हो। जब कॉस्ट, मान लो बाई रेल आप जा रहे हैं बिहार टू दिल्ली या दिल्ली टू बिहार आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका जो रेंट है, जो रेलवे का रेंट दे रहे हो, वो पर्टिकुलर यूनिट आप पे बेस्ड है। अगर 2 लोग जाएंगे तो वो क्या किराया हो जाएगा, दुगना होगा। 3 जाएंगे तो 3 गुना हो जाएगा। 4 जाएंगे 4 गुना होगा। जितना भी प्रोडक्ट आप भेजोगे वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप एक यूनिट भेजने वाले हो और एक यूनिट का दाम कुछ भी मान लो, बहुत ज़्यादा है अगर तो 2 यूनिट 2 रुपीज़ ले रहा है, 3 रुपीज़ पर ले रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जैसा डिपेंड करता है ना, प्रोडक्ट कैसा है। अब कार भेजना है उसका प्राइस कुछ और होगा। अगर आपको सिर्फ कपड़ा भेजना है,
कुछ प्रोडक्ट मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह वैसा कुछ मान लो, कुछ वो सब भेजना है, तो डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट भेज रहे हो और हर यूनिट पे कितना कॉस्ट पड़ रहा है। अगर मान लो कुछ ऐसा पेपर भेज रहे हैं, एक बंडल भेजने का 1 रुपया चार्ज लग रहा है, ठीक है, हम 10 बंडल भेजेंगे तो 10 रुपए में भेजेंगे। तो ये जो है वो कॉस्ट डिटरमाइन कर रहा है। मान लो ये जो C1 C2 मैंने लिखा, दिस इज द कॉस्ट, 1 रुपया एक बंडल पेपर भेजने का चार्ज है, तो दिस इज 1। और ये X11 कितने बंडल आपको भेजने हैं, 10 बंडल भेजना है, तो 10 बंडल अगर आप 10 उसी से को मल्टीप्लाई कर दो एक बंडल से, तो 10 रुपए पड़ेगा कॉस्ट। ये भी मैटर करता है कितना आप सेंड कर रहे हो, तो उससे हमारा कॉस्ट डिटरमाइन होगा। मान लो बहुत ज़्यादा भेजना है तो हम ऐसा कुछ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे जिससे हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। आप ट्रांसपोर्टेशन में क्या कर सकते हो, विया प्लेन, रेल, जो ट्रक, बस जो भी यूज़ होता है उसको यूज़ करोगे, यही करोगे ना ट्रांसपोर्टेशन में। आपको बहुत क्या करना है, यही हमारे पास ऑप्शन है। या फिर शिपमेंट जो आप ये करते हैं, सॉरी, बाई क्या कहा जाए, बाई बोट, यही तरीका है हमारे पास। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारे पास, यही है। अब इस यस मैम। आप इससे पे डिसाइड करो, आपको बहुत ज़्यादा यूनिट भेजना है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट भेजना है, तो डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करेंगे जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अगर हम रेल से भेजते हैं तो हमारा कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा। वही हम ट्रक जो भी है उससे भेजते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होगा। वाई प्लेन भेजते हैं और ज़्यादा हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भेजना है, कब तक भेजना है, ठीक है। तो ये सब भी एक मैटर है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, तब हम डिसाइड करेंगे कितना भेजना है, क्या करना है, और उसके हिसाब से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करेंगे। अब देखो, सब कुछ आप ट्रक से नहीं भेज सकते, बाई रेल भी सब कुछ नहीं भेजा जा सकता। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपको कार ट्रांसपोर्ट करना है, हर जगह तो कार नहीं बनती जितनी भी है। अगर कोई एक दो दो तीन प्रोडक्शन यूनिट है इंडिया में, और कार तो आप हर जगह सेल हो रहा है, हर जगह जो सेल हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट से ही आया है। उसको कैसे भेजा जाता है, कैसे भेजते हैं बताए, बाई रेल भेजते हैं क्या? बड़ी बड़ी सी लॉरी होती है ना जिसमें आती है वो आपका कार ट्रांसपोर्ट होता है, पता है ना, देखा है कभी, बताओ। यस कंटेनर मैम से देखा आती है। हाँ रहता कंटेनर है से ना। आती है, बाइक से आती है। हाँ, तो उसमें आप भेजते हैं, उससे उससे जाता है। तो अब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, जो उसमें आपका डीजल पेट्रोल जो भी लग रहा है वो सब कॉस्ट आया, ड्राइवर का जो एक्सपेंसेस है और जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट है वो सब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। अब उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम भी करें हम, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन तो वही है, आपको उसी के थ्रू भेजना है। जब उसके थ्रू ही भेजना है तो ये देखेंगे कहाँ सप्लाई करना है, और जहाँ सप्लाई करना है वो डिस्टेंस अगर कम हो जाए तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो जो भी नज़दीक में सोर्स होगा हम वहाँ से भेज देंगे, यही कर सकते हैं ना, बताओ। यस मैम। यही चीज़ करना है हमें, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ही यहाँ मिनिमाइज करना है। प्रोडक्शन हो चुका, प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज करने वाला जो काम था ना, वो एलपीपी में हम शुरू में पढ़े थे, सिंप्लेक्स मेथड डुअलिटी वाला कॉन्सेप्ट में था। वहाँ प्रोडक्ट बनने का जो कॉस्ट होता है हम वो मिनिमाइज कर रहे थे, और किस तरह से प्रोडक्शन करें वो मिनिमाइज कर रहे थे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है। अब आप जैसे ट्रांसपोर्ट करो, जिस सोर्स स्टेशन से जिस भी डेस्टिनेशन पे भेजना है आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी कहीं भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा लगाओ कि हमारा कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो जाए। और कॉस्ट अगर मिनिमम हो गया, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि कॉस्ट अगर मिनिमम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का तो वो बेनिफिट किसको है, आपको ही बेनिफिट है ना। इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, आपको ही इसी का बेनिफिट मिलेगा। यही चीज हम कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं।
और चूंकि हमारे पास डिफरेंट सोर्स स्टेशन है, डिफरेंट डेस्टिनेशन है, अब डिफरेंट सोर्स स्टेशन पे डिफरेंट डेस्टिनेशन पे जब हम सम करेंगे तो मान लो ये हमारा जो टर्म आया है, इस समेशन CI C11 C12 C13 था ना, आप चाहो तो क्या इसको CIJ नहीं लिख सकते, जहां I का वैल्यू क्या है 1 और J का वैल्यू क्या है 3। I 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है, 1 से 3 पे जा रहा है। तो ये सोर्स स्टेशन जो है वो फिक्स है, डेस्टिनेशन डिफरेंट है, तो इसलिए CIJ लिख दिया, जहां I क्या है 1 और J क्या है 1 भी है 2 भी है और 3 भी है। यहाँ से जो यूनिट हम भेज रहे हैं X 1 1 2 1 3, यहाँ पे भी इसको हम XIJ ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट जो रिक्वायरमेंट होगा D1 वो डेस्टिनेशन पे, मान लो बिहार में जो डिमांड है एग्जैक्टली वही यूपी में भी डिमांड हो, एग्जैक्टली वही तमिलनाडु में भी डिमांड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ का डिमांड डिफरेंट हो सकता है, यहाँ का भी डिमांड डिफरेंट हो सकता है, और ये तीनों डिमांड डिफरेंट हो सकता है, और हो सकता है तीनों का तीनों डिमांड सेम भी हो, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट, सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये चीज है जो बता रहा है CIJ कि आपका कॉस्ट कितना लगेगा और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे। अब इसमें सिर्फ एक सोर्स स्टेशन को आप स्टडी कर रहे हो, इसी तरह स्टेशन है उसको भी स्टडी करना है, थर्ड सोर्स स्टेशन है उसको भी स्टडी करना है। जब हम S1 सोर्स से अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं तब हमारा कॉस्ट ऐसा पड़ रहा है। इस सोर्स स्टेशन से देखते हैं अगर हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेजते हैं तो क्या पड़ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक की जा रही है, अभी हम एग्जैक्टली भेज नहीं रहे हैं। ये करेंगे कि मिनिमम किस में होगा, हम अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि इस सोर्स स्टेशन से यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ भेज रहे हैं, तो कैसा जो हमें मिल रहा है, एक्सपेंसेस हमारे क्या आ रहे हैं। इसी तरह दूसरे सोर्स स्टेशन से अगर हम यहाँ भेजते हैं फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, इस सेकंड सोर्स स्टेशन से हम फर्स्ट डेस्टिनेशन पे भेज रहे हैं तो क्या आ रहा है, मान लो ये इसी तरह सेकंड से सेकंड पे भेज रहे हैं तो क्या आ रहा है, सेकंड से थर्ड पे भेज रहे हैं तो क्या आ रहा है। इसी तरह मान लो अगर थर्ड से भेज रहे हैं, थर्ड सोर्स स्टेशन से फर्स्ट पे भेजे तो क्या एक्सपेंसेस आ रहा है, थर्ड से सेकंड पे भेज रहे हैं तो क्या एक्सपेंसेस आ रहा है, थर्ड से थर्ड पे भेज रहे हैं तो क्या एक्सपेंसेस आ रहा है। इन सब का हम अभी सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, कितना कॉस्ट पड़ेगा ये कैलकुलेशन किया जा रहा है, आप खुद से करके चेक कर रहे हो कि हम कहाँ से भेजें कि हमारा कॉस्ट मिनिमम हो। यहाँ पे सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन, और जिसमें मिनिमम कॉस्ट पड़ेगा एग्जैक्टली वही हम अप्लाई कर देंगे। तो ये जो डायग्राम ये सब जो बता रहा है वो सिर्फ इतना बता रहा है कि आप खुद एनालाइज कर रहे हो किस सोर्स स्टेशन से किस डेस्टिनेशन पे भेजना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल करेंगे कि अल्टीमेटली हमें जो फाइनल भेजना होगा, फाइनल जजमेंट होगा जो कि आपने यहाँ से सप्लाई करो इसे, यहाँ से वहां से इसको सप्लाई करो, कहीं और प्लेस किसी और प्लेस से कहीं और सप्लाई कर लो, जो भी सप्लाई करना है वो अकॉर्डिंग टू दैट सप्लाई करना। यहाँ हमें पता है डिस्टेंस का, बिहार में बिहार यूपी, और जो हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल लिया था दिल्ली बॉम्बे और कोलकाता, मान लीजिए हमारा प्रोडक्शन यूनिट है और हमें सप्लाई करना है बिहार यूपी एंड तमिलनाडु, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन में हमें पता है डिस्टेंसेस क्या कवर करने हैं। डिस्टेंसेस पे पता हो जाएगा आपको कॉस्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। जब कॉस्ट ज़्यादा होगा तो हमको क्या करना है, कॉस्ट को ही मिनिमम करना है, तो जो नज़दीक में सोर्स स्टेशन है हम वहाँ से सप्लाई कर दें तो हमारा कॉस्ट मिनिमम है, तो वही कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हर केस में हमें ये पहले से पता हो ये नहीं मालूम है। जैसे मान लो बिहार में ही अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जो नियर टू यूपी हो सकता है उसका डिस्टेंस कम पड़ जाए, या फिर यूपी में ऑलरेडी हम सप्लाई कर रहे हैं तो बिहार के एंड ऑफ जो आपका यूपी से सटा हुआ बॉर्डर पे जो बिहार का एरिया है वहाँ सप्लाई करना है तो हम वहीं से वहाँ सप्लाई कर दें, हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब एग्जैक्टली डिस्टेंस पता होगा, एग्जैक्टली डिस्टेंस के टर्म में हमें यहाँ नहीं इंफॉर्मेशन होगा, हमें यहाँ कॉस्ट के टर्म में इंफॉर्मेशन होगा कि इतना कॉस्ट पड़ रहा है आपको इस प्लेस से उस प्लेस पे जाने के लिए।
तो जो कॉस्ट, जिसमें भी ये कॉस्ट मिनिमम दिख जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट आपको डिसाइड करना है कितना भेजना है, या फिर कितना रिक्वायरमेंट है, या फिर कितना अवेलेबल है, नंबर ऑफ यूनिट आपको डिसाइड करना है। बट कॉस्ट देखिए, ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट 2 है, ये कॉस्ट 3 है, ये कॉस्ट 1.5 है। तो हम जहाँ कॉस्ट कम पड़ रहा है हम उसी सोर्स स्टेशन से उस डेस्टिनेशन पे भेजेंगे। बस हमें ये ध्यान देना है। जहाँ पे ये सी वाला टर्म आ रहा है ना, सी मीन्स कॉस्ट, कहीं भी सी मिल जाए ना, यहाँ पे वही समझ लीजिए कॉस्ट की बात कर रहा है। और जहाँ ये कॉस्ट मिनिमम हो जाए हमें उस सोर्स स्टेशन से सप्लाई करना है। ठीक है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और ये सिर्फ एक के लिए लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिख रहे हैं, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन लिखें या फिर 3 से ज़्यादा भी कॉम्बिनेशन का टर्म हो तो उसको हमें ये टर्म दे रहे हैं। और ये टर्म क्या हो रहा है, मिनिमाइज करना है ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप कहाँ से कैसे भेज रहे हो वो सब मिनिमम होना चाहिए। मतलब आप इस तीनों में केस में हो गया, जितने भी सोर्स स्टेशन से जितने भी डेस्टिनेशन पे भेजना है, यहाँ पे m सोर्स है, सोर्स स्टेशन है, n डेस्टिनेशन है, तो इतने सोर्स स्टेशन से आप इतने डेस्टिनेशन पे भेज सकते हो। लेकिन हमें वो कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें कि कॉस्ट मिनिमम हो, और ये कॉस्ट मिनिमम होगा तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है लीनियर प्रोग्रामिंग में, to minimize the overall cost। क्योंकि हम एक सोर्स स्टेशन से एक डेस्टिनेशन का जजमेंट करते रह गए और बाकी सारे सोर्स स्टेशन में सप्लाई अपना होता रह गया, तब तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल ही नहीं होगा। क्योंकि हमें सारे सोर्स स्टेशन पे ध्यान देना होगा, सारे डेस्टिनेशन पे ध्यान देना होगा। तो मिनिमाइज जो होगा वो ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें एक टर्म ये है कि हमारे पास इस पर्टिकुलर सोर्स स्टेशन में, मैंने कहा क्या, हर सोर्स स्टेशन का अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है। हो सकता है जो हमारे पास बॉम्बे की फैक्ट्री हो उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो एज कंपेयर टू कोलकाता की फैक्ट्री। तो जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे, ये प्रोडक्शन यूनिट है इस पर्टिकुलर A1, मैंने कहा था एक टर्म था A1, AI, AJ जो भी हो, और BI, BJ जो टर्म है, ये हमारा डिमांड या फिर रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, ये प्रोडक्शन की बात कर रहा है, कितना नंबर ऑफ यूनिट आप सप्लाई कर सकते हैं। जैसे उस प्रोडक्शन फैक्ट्री में एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए एक दिन में 1000 प्रोडक्ट बनता है, 2 दिन में 2000, जो भी कैलकुलेशन करके आ रहा है। तो हम एक दिन में अगर मैक्सिमम उस प्रोडक्शन यूनिट से सप्लाई कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम 1000 ही कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में वो 1000 प्रोडक्ट ही बनाएगा। तो उससे ज़्यादा तो हम सप्लाई नहीं कर सकते एक दिन में, क्योंकि उससे ज़्यादा तो प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है हमारे पास। तो ये जो टर्म है यहाँ पे ये लिखता है समेशन XIJ, मतलब XIJ क्या था, नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बन रहा है, सपोज 1000, तो ये जो दे रहा है वो सप्लाई कंडीशन दे रहा है, मैक्सिमम सप्लाई हम इतना कर सकते हैं। अगर इसी तरह जो आपका डिमांड है, मान लो मैक्सिमम डिमांड जो है वो 500 का है किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे, एक दिन में आप 500 से ज़्यादा का सेल नहीं हो रहा है, तो वो उससे ज़्यादा तो नहीं मंगाएगा। तो दूसरा जो कंडीशन है वो ये बता रहा है कि XIJ वही नंबर ऑफ यूनिट्स, मैक्सिमम 500, यही बता रहा है डिमांड कंस्ट्रेंट्स, मतलब इतना डिमांड है, इससे ज़्यादा का डिमांड नहीं है। वो डिपेंड करता है हर सिचुएशन में। मान लो प्रोडक्शन यूनिट आपने 1000 का बनाया था, 1000 है जो बॉम्बे के प्रोडक्शन फैक्ट्री का कैपेसिटी है फॉर 1 डे, और अगर मान लो वहाँ डिमांड 2000 का हो, तो या तो आपको उस सोर्स स्टेशन का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, या तो जो रिक्वायरमेंट है 1000 जो मोर रिक्वायरमेंट है उसको आपको किसी और के थ्रू फुलफिल कराना होगा, मतलब किसी और सोर्स स्टेशन से वहाँ भेजना होगा, क्योंकि 1000 का ही प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ, नहीं तो बाकी आप कहीं और से वहाँ सप्लाई करवाओ। तो ये जो बता रहा है ना, ये कितना सप्लाई कर सकते हैं हम, ये सोर्स का कैपेसिटी बता रहा है। सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है सोर्स की कैपेसिटी बता रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी। दूसरा जो टर्म है वो बता रहा है डिमांड, मैक्सिमम डिमांड कितना है,
इससे ज़्यादा का सेल नहीं हो रहा, तो हम डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को अपना फुलफिल करेंगे। कैसे सप्लाई करना है, अगर उस सोर्स स्टेशन पे उतना सप्लाई हो सकता है, उतना प्रोडक्शन हो रहा है, तो ठीक है। मान लो डिमांड 1000 का है और 1000 सप्लाई कर दे रहा है एक दिन में हमारा प्रोडक्शन यूनिट, तो डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मतलब कभी भी स्कार्सिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगी, ना ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसका मार्केट वैल्यूएशन कम होगा। तो ये भी डिपेंड करता है, आपको ये पता होना चाहिए कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं, सो प्रोडक्शन कैपेसिटी, और कितना डिमांड है उसका मार्केट में, ये भी जानना ज़रूरी है। अगर ये दोनों क्लियर हो जाता है, मतलब अगर प्रोडक्शन पता है, डिमांड पता है, देन हम कॉस्ट की बात करेंगे ना। मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम उसका फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम सप्लाई ही नहीं करेंगे। और हमारे पास बहुत अमाउंट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, बहुत है हमारे पास प्रोडक्ट, और डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये तो डिमांड और सप्लाई वाला कंडीशन है, वो मार्केट वाला बात अलग हो जाता है। बट हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ हम मोस्टली यही मान के चलते हैं डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन है तो वो मार्केट स्ट्रेटजी फिर आप जैसे स्टडी करते हो वैसे करोगे। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना है, हमें उसका कॉस्ट मिनिमाइज